आज के इस लेक्चर में हम इंसर्ट टैब के दो ऑप्शन रह गए थे, टेबल एंड चार्ट। सबसे पहले हम टेबल कैसे बनाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे चार्ट। टेबल क्या होता है, इसमें आप इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स में, ताकि आसानी हो जाए कि आप किसी भी चीज़ का मवाजना कर सकें और तज्ज़िया कर सकें। सबसे पहले आप इंसर्ट टेबल इन पावर पॉइंट कैसे डालेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स बताएंगे कि कतारें कितनी हों और कॉलम कितने हों। फिर उस टेबल में एंटर डाटा करेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे साइज़ टेबल का, और ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसे दिखा सकें, प्रेजेंट कर सकें। हम जाते हैं फ़र्ज़ किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ हम डालना चाहते हैं टेबल। कहाँ गए हम, यहाँ टेबल पर। फिर मैंने कहा यूँ हो, ठीक है, दोबारा देखिए, यूँ सेलेक्ट करके एंटर करेंगी तो ये आपकी टेबल बन गई। फ़र्ज़ किया मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले आई। अब मैंने यहाँ पे लिखा, फ़र्ज़ किया स्टूडेंट नेम, फिर मैंने लिखा उसका फादर नेम, फिर मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फ़र्ज़ किया पहली स्टूडेंट मेरी थी सारा, उसके वालिद का नाम का था जावेद, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 2/2/2012, ठीक है। अब मैंने एक नई रो शामिल करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, एक नई रो आ गई। यहाँ पे फ़र्ज़ किया यहाँ सारा की स्पेलिंग सही नहीं है, फिर लिखा मैंने यहाँ पर दूसरी स्टूडेंट मेरी क्या है, सायरा, इसके वालिद का क्या नाम है, अहमद, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/3/2012, ठीक है। अगर मैंने कोई कॉलम शामिल करना हो नया तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, सॉरी ये हो गया, मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये कॉलम यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसका मोबाइल नंबर, फ़र्ज़ किया, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर, ठीक है। फ़र्ज़ किया यहाँ इसका है मोबाइल नंबर यूँ, इसका है ये, ठीक है। तो इस तरह आप रोज़ भी शामिल कर सकती हैं नई नई, और कॉलम्स भी शामिल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसकी मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीखा कैसे आप टेबल क्या कैसे बना सकती हैं। उसके अंदर आप देख रही हैं कि ये जो हैं ये वाली चीज़ें, ये कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, 5, और ये क्या है आपकी रोज़, 1 2 3 4, रोज़ क्या है 4, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। इस तरह आप नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स कंप्यूटर को बताएंगी। आप किस तरह नए रोज़ एंड कॉलम्स बना सकती हैं वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। इस तरह आप कोई भी डाटा अपने स्लाइड में शामिल कर सकती हैं टेबल के ज़रिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, चार्ट, कि आप कैसे चार्ट कंप्यूटर में शामिल करेंगी। सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं जो टेबल के थे। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सेलेक्ट चार्ट, चूज़ द चार्ट टाइप। क्या सा चार्ट टाइप हो, बार हो, पाए हो, लाइन हो, बहुत सारी चार्ट्स की टाइप्स होती हैं, उनमें से आप मुंतखब करेंगे, हम लाइन वाला बनाएंगे। फिर आप किसी भी टेबल में वो डाटा इंसर्ट करेंगी जो चार्ट में शो होगा तस्वीरी शक्ल में, ठीक है। फिर आप क्या करेंगी, क्लिक आउटसाइड द टेबल, ताकि आपका जो चार्ट में है वो चार्ट में जो डाटा है वो टेबल से लिया जा सके, ठीक है, ऑन योर स्लाइड, ठीक है। अब चूँकि मेरा ऑनलाइन वर्जन इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरी एक्सेल जो मैं खोलूँगी टेबल वो भी मेरी ऑनलाइन ही होगी। हम सबसे पहले एक नई स्लाइड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, फिर हम कहाँ गए, चार्ट में। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था बहुत सारी चार्ट्स की टाइप हैं, लेकिन मैं कौन से बना रही हूँ, लाइन, ये समझने में ज़रा आसान होता है। अब वो टेबल से डाटा मांग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा क्योंकि मैं ऑनलाइन वर्जन इस्तेमाल कर रही हूँ। अब वो कह रहा है यहाँ पर न्यू एक्सेल फाइल क्रिएटेड, ये आपको एक्सेल में ले जाएगा, ठीक है। मैं ऑनलाइन वर्जन इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आपका आपके कंप्यूटर के एक्सेल में ले जाएगा, ठीक है। आपने फ़र्ज़ किया यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मेरी एक एक्सेल फाइल, जिस तरह MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है, इसी तरह MS एक्सेल भी होता है माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट में। इसकी मदद से आप अपने डाटा को कॉलम्स एंड रोज़ की शक्ल में लिख रहे होते हैं, ठीक है। अब ये मेरी बनी बनाई टेबल है जो मेरे उसमें ऑनलाइन पड़ी हुई थी। यहाँ पर फ़र्ज़ किया मैं लिखती हूँ, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करती हूँ। मैं फ़र्ज़ किया यहाँ लिखती हूँ स्टूडेंट नेम,
ठीक है। फिर मैं यहाँ लिखती हूँ उसके मैथ के मार्क्स, फिर उसके लिखती हूँ मैं इंग्लिश के मार्क्स, फिर मैं उसके लिखती हूँ उर्दू के मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर फ़र्ज़ किया मेरे पहले स्टूडेंट का नाम क्या है ए, दूसरे स्टूडेंट का क्या नाम है बी, तीसरे स्टूडेंट का नाम क्या है सी, चौथे स्टूडेंट का क्या नाम है डी। ठीक है, मैथ्स के में मार्क्स थे इसके 34, 56, 67, 33। इंग्लिश में मार्क्स आएंगे 45, 50, 67। कोई भी नंबर आप डाल दें सिर्फ टेबल में शो करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप जब ओरिजिनल काम करेंगे तो ओरिजिनल डाटा ही डालेंगे। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, अब ये जब आपने टेबल बना लिया, अब दोबारा मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में गई। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो मेरा डाटा यहाँ से एक्सेल से उठा के यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, अब ये मेरे स्टूडेंट्स के नाम थे ए, बी, सी, डी। ये मार्क्स की डिटेल है। ठीक है, कि यहाँ पर 80 तक नंबर थे इन सब्जेक्ट्स के, तो इसने 30 नंबर हासिल किए। ठीक है, इस तरह मैंने इसके मार्क्स हैं, ये बता रहा है मैथ का कलर ये है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अगर आपको नज़र आए। इंग्लिश के ये हैं, उर्दू के ये हैं। तो इस तरह इसने डाटा को उठाया। ठीक है, मैं ज़रा दोबारा टेबल पे जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश के नंबर। ठीक है, अब मैं ज़रा 45, 30 वाले कोई नंबर नहीं रहने देती। ठीक है, अब मैं दोबारा इस पे गई अपनी स्लाइड पर। ठीक है, मैंने दोबारा रिफ़्रेश किया। अब देखें, अब थोड़ा सा सही बेहतर चार्ट की हालत में आया है। ठीक है, मैथ का कलर ये है, इंग्लिश का थोड़ा सा लाइट ब्लू सा है, उर्दू का इस तरह का कलर है। ये मैथ का कलर है, ये इंग्लिश का कलर है, ये उर्दू का कलर है। तो सबसे ज़्यादा नंबर किस स्टूडेंट ने हासिल किए, इससे पता भी फ़ौरन चल रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट CCC वाले स्टूडेंट के हैं। इसके मैथ में भी ज़्यादा हैं, इंग्लिश में थोड़े से कम हैं और इसके उर्दू में भी ज़्यादा है। इस तरह आप सिंपल एक टेबल बना सकती हैं माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, अब ये आपकी ये टेबल थी, ये आपका चार्ट था। सिंपली आप इस तरह से चार्ट बना सकती हैं। फ़र्ज़ किया कुछ भी लिख दिया। ठीक है, ये आपका एक चार्ट बन गया और टेबल बन गया। इस तरह आप सिंपली एक चार्ट और कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बनाते हुए चार्ट किस तरह ऐड करते हैं और टेबल किस तरह ऐड कर सकते हैं वो आप बना सकती हैं। सिंपली आज का टॉपिक इतना ही था। हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम कल से एनिमेशंस पढ़ेंगे।